हेलो एंड वेलकम, दिस इज स्टडी IQ एंड आई एम प्रशांत झा। आज अभी बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। कैसे? तो इंडिया के पास एक बहुत अच्छा मौका आया है अपने डिफेंस जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाने का। कैसे? तो देखो, आपने रिसेंटली ये आर्टिकल देखा होगा जिसमें कह रहा है कि जो रशिया है, कोई भी कंट्री अगर डेवलप होना चाहती है तो उसको सबसे पहले अपने बॉर्डर को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, अपना डिफेंस स्ट्रांग करना होगा। और वो तभी पॉसिबल है जब उनके पास अच्छे आधुनिक हथियार हो, और वो सबके पास होते नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी लोग डेवलप कर रहे हैं। तो देखो, कंट्रीज के पास मोटा मोटी 2-3 ऑप्शन ही होते हैं, चाहे वो यूएसए से हथियार ले ले, चाहे वो रशिया से हथियार ले ले। यूएसए से हथियार अगर वो लेंगे तो वो बहुत महंगे होते हैं, और रशिया जो है उनसे हथियार लेंगे, लेकिन रशिया जो है ऑलरेडी यूक्रेन वॉर में फंसा हुआ है। तो जो रशिया जिन जिन कंट्रीज को अपना डिफेंस एक्सपोर्ट करती थी, अपना हथियार एक्सपोर्ट करती थी, अब वो नहीं कर पा रही है क्योंकि वो ऑलरेडी यूक्रेन के साथ बिजी है। और अगर वो यूक्रेन के साथ बिजी है तो वो जो हथियार दूसरे कंट्री को पहले एक्सपोर्ट कर पा रही थी वो खुद के वॉर में ही वो खर्च कर रही है। तो इसीलिए इंडिया के पास बहुत अच्छा मौका है ताकि हम अपने देश में हथियार बनाएं और दूसरे देशों को हथियार एक्सपोर्ट करें। और अगर हम हथियार एक्सपोर्ट करने लगेंगे तो हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कमाएंगे और इंडिया इससे डेवलप्ड होगा। और वही अपॉर्चुनिटी इंडिया के पास है और इसी के रिगार्डिंग हम आज बात करने वाले हैं। बट पॉइंट यह आता है कि अगर दूसरी कंट्री हथियार लेना चाहती है तो और इंडिया दे भी देगा, पर सभी कंट्रीज के पास तो पैसे होते नहीं है। तो इंडिया ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आपने एसी लिया है, आपने टीवी लिया है, आपने अपना बाइक लिया है, कार लिया है, कैसे लिया है? आपने EMI के थ्रू लिया है। उसी तरीके से आप अगर हमसे हथियार खरीदते हैं तो हम आपको आसान किस्तों में, लोन की तरह, लाइन ऑफ क्रेडिट की तरह हम आपको अपना हथियार देंगे और आप आसान किस्तों में उसको चुकाते रहना। ये इंडिया का कहना है और इंडिया यही कर भी रही है। कैसे कर रही है भाई? तो आपको यह बता दें कि इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वो 2013-14 के टाइम पे सिर्फ 2000 करोड़ था, लेकिन अब 2023-24 में 21,000 करोड़ हो गया। मतलब हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वो 30 गुना बढ़ गया है। पहले हम सिर्फ 2000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट कर पाते थे, अब हम 21,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। और हमारा टारगेट क्या है कि हम 2029 तक हमें 50,000 करोड़ डिफेंस एक्सपोर्ट करना है। इसको अगर हम आसान भाषा में समझे तो पहले हम सिर्फ 2000 करोड़ का जो है वो सामान इंडिया से हथियार दूसरे कंट्री को बेच पाते थे, फिर हम 21,000 करोड़ का हथियार दूसरे कंट्री को बेच पा रहे हैं। लेकिन हमारा टारगेट क्या है कि हम 50,000 करोड़ का हथियार दूसरे कंट्रीज को बेच पाए। और ये हमारा टारगेट है जिसमें हम आर्टिलरी दे सकते हैं, मिसाइल दे सकते हैं, रडार दे सकते हैं। ठीक है, ये चीज है। अब इंडिया देगी कैसे? तो इंडिया के साथ ऑलरेडी लोग जो हैं वो डिफेंस पैक्ट कर भी रहे हैं। आपको पता है साउथ अमेरिकन मार्केट जो है, जैसे गायना, इंडिया के साथ $23.37 मिलियन का एक डील उन्होंने किया है, जिसमें हम HAL जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, जो इंडिया की कंपनी है, उसके साथ उन्होंने 228 एयरक्राफ्ट का साइन किया है डील, जिससे हम 228 एयरक्राफ्ट जो है गायना को भेज पाएंगे और हम पैसे भी कमा पाएंगे। उसके साथ अर्मेनिया, ये वही अर्मेनिया है जिसका अजरबैजान के साथ प्रॉब्लम होता है, स्कर्मिशेज होता है, क्योंकि अजरबैजान को सपोर्ट कर रहा है कौन? टर्की। और अर्मेनिया को रशिया सपोर्ट करता था, बट रशिया ऑलरेडी यूक्रेन वॉर में बिजी है। तो इसीलिए अर्मेनिया के साथ हमारा टाई अप है और अर्मेनिया को हमने बोला है कि भैया हम आपको आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल जो है वो बेचेंगे। और इस तरह से क्या हो रहा है ना कि इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है वो भी बढ़ रहा है। और इस वजह से जब हम ट्रस्ट जो है जो दुनिया में बनाएंगे तो और भी लोग, चाहे जैसे अर्मेनिया को हमने पिनाका, आकाश, स्वाति जो रडार है वो बेच रहे हैं। ब्राजील के साथ हम बातचीत करने में बिजी हैं कि भैया आकाश मिसाइल जो है हमारा बहुत अच्छा है, ये आपने अगर ले लिया, क्योंकि सभी कंट्रीज को चाहिए कि उनके पास आधुनिक हथियार हो और सभी कंट्रीज के पास इतने पैसे होते नहीं है जिससे वो यूएसए और रशिया से वो वेपन खरीद सके। तो जिस तरीके से इंडिया के इसरो ने कमाल कर दिखाया था कि छोटे छोटे कम प्राइस में ही हम दूसरे कंट्रीज के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेज पाते थे, आज हमारा DRDO भी वही काम करेगा, आज हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट भी वही काम करेगा। फिर हम म्यांमार, श्रीलंका, मॉरिशस, इक्वाडोर जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं, उनको अगर वेपन की जरूरत होगी तो वो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इस तरह कहीं ना कहीं हम अफ्रीकन यूनियन जो नेशंस हैं, जो अफ्रीका में हम ऑलरेडी ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं, सॉफ्ट पावर बढ़ा रहे हैं, उसके थ्रू अफ्रीका जो है वो ह्यूज मार्केट है। अफ्रीका के जो भी देश हैं उनको भी हथियार की जरूरत पड़ेगी, पर उनके पास पैसे नहीं है, तो भैया हम जो है वो आसान किस्तों में लोन के साथ उनको डिफेंस एक्सपोर्ट देंगे, हथियार देंगे, क्योंकि हथियार की जरूरत सबको पड़ती है। बट पॉइंट ये आता है कि व्हाई द वर्ल्ड इज बाइंग फ्रॉम इंडिया, क्यों दुनिया जो है वो इंडिया से खरीदेगी? सिंपल
लॉजिक है कि हम आसान मतलब चीपर देन वेस्टर्न मतलब यूएसए से सस्ता और रशिया से भी सस्ता आपको हम देंगे और उसके बाद हम फास्ट डिलीवरी करेंगे क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास मैन पावर है और हमारा जो रेप्यूटेशन है। अब देखो इंडिया जो है वो किसी भी वॉर में उलझा हुआ नहीं है, किसी भी अब देखो चाइना अगर किसी को फायदा पहुंचाता है, किसी को लोन देता है तो वो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में का यूज करता है। मतलब किसी को अगर पैसे दे रहा है आज तो कहीं ना कहीं उसका सेल्फ इंटरेस्ट है और कहीं ना कहीं उसकी जमीन फ्यूचर में हड़प सकता है। लेकिन इंडिया के साथ ऐसा नहीं है। इंडिया जो है वो क्लीन स्लेट वाला कंट्री है। मतलब इंडिया अगर किसी की हेल्प करता है तो एक नोबल कॉज के लिए हेल्प करता है और ये रेप्यूटेशन इंडिया का पूरे रीजन में बढ़ चुका है, पूरे दुनिया में बढ़ चुका है। ऑफकोर्स जयशंकर जी की वजह से भी ऑफकोर्स। तो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी भी है कि एक चीज जो बहुत बड़ा रीजन आता है कि वो ये कि अगर कोई कंट्री यूएसए से कोई मतलब वेपन खरीदता है, कोई हथियार खरीदता है तो इससे रशिया नाराज हो जाता है और कोई अगर रशिया से खरीदता है तो यूएसए नाराज हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि जब इंडिया चाहे कोई भी कंट्री रशिया से सुखोई खरीदती थी, ठीक है, S-400 खरीदती थी तो रशिया उसके ऊपर सैंक्शन लगा देता था। ठीक है, उसी तरीके से अब इंडिया के साथ क्या सीन है कि इंडिया का दोस्त यूएसए भी है, इंडिया का दोस्त रशिया भी है। इसीलिए अगर कोई देश इंडिया से मतलब हथियार लेगा तो इससे ना रशिया नाराज होगा और ना यूएसए नाराज होगा। ठीक है, तो ये सही सिनेरियो भी है। अब देखो रशिया का क्या रिएक्शन है। अगर हम रशिया का मार्केट छीन रहे हैं तो इससे रशिया को तो प्रॉब्लम होनी चाहिए, पर रशिया को प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि रशिया बोल रहा है कि भाई हम ऑलरेडी डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी बिजी हैं यूक्रेन वॉर में। तो अगर आप हमारे मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं, आप हमारी फ्रेंडली कंट्री हैं, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। इवन रशिया ने जो Su-57 है, जो जेटटेक है, वो रशिया ने बोला है जैसे ब्रह्मोस मिसाइल हमने रशिया के साथ मिलकर बनाया था, उसी तरीके से रशिया कह रहा है कि Su-57 जो है वो हम मिलकर बनाते हैं। जिससे क्या होगा कि इंडिया में टेक्नोलॉजी Su-57 का टेक्नोलॉजी आएगा और इंडिया में अगर बनेगा तो इससे जॉब्स भी क्रिएट होंगी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये सिनेरियो है। अब इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड लेवल पे एक सुपर पावर बन सकता है, डिफेंस सुपर पावर बन सकता है, क्योंकि रशिया और यूएसए का सभी अल्टरनेटिव ऑप्शंस खोज रहे हैं और इंडिया अफोर्डेबल रेंज में सभी हथियार दे भी पाएगा, जिसकी वजह से कोई भी कंट्री चाहता ही है कि अपना डिफेंस अच्छा करे, अपना बॉर्डर अच्छा करे, अपना इन्फ्लुएंस बनाए। अब इसमें इंडिया को क्या फायदा है? अगर हम डिफेंस एक्सपोर्ट करेंगे तो इससे इंडिया को क्या फायदा है? सबसे बड़ा बात यह है कि अगर हम हथियार बनाएंगे तो इससे इंडिया में ही बनेगा वो हथियार। कौन बनाएंगे? हमारे लोग बनाएंगे, तो हमारे देश में रेवेन्यू कमाएंगे। हम अगर दूसरे देश को अपना हथियार बेचेंगे, वो दूसरे देश हमें पैसा देंगे, तो वो पैसा कहां? इंडिया में ही आएगा। और बनाएगा कौन? तो हमारे लोग बनाएंगे, जिसकी वजह से हमारे लोगों को रोजगार मिलेगी, हमारे लोगों में टेक इनोवेशन होगा। अब अगर Su-57 हम रशिया के साथ बनाते हैं, हमें तो पता नहीं है Su-57 बनता कैसे है, लेकिन अगर हम रशिया के साथ बनाएंगे तो रशिया Su-57 जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया को देगी और इंडिया उस टेक्नोलॉजी का यूज करके कोई दूसरा हथियार भी बना सकता है, कोई दूसरा मिसाइल भी बना सकता है, कोई दूसरा एयरक्राफ्ट भी बना सकता है। ये चीज होगा, डिफेंस सेल्फ रिलायंस होगा। अभी हमारे पास कोई अभी आप सभी को पता होगा कि हम यूएसए से जो है वो वेपन खरीदते हैं, हम रशिया से वेपन खरीदते हैं, लेकिन अगर हम वो सारे हथियार अगर हम इंडिया में ही बनाने लगे तो इससे फ्यूचर में ये होगा कि हमें किसी भी दूसरे देशों के साथ वेपन हथियार खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हम वो हथियार बना ही रहे हैं। तो हमें डिफेंस रिलायंस सेल्फ रिलायंस की मतलब दूसरे देशों के ऊपर में रिलायंट रहने की, डिपेंडेंट रहने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? और इससे फायदा ये होगा कि कोई भी कंट्री, जैसे यूएसए जब हमें जरूरत था तब नहीं दे रहा था, पाकिस्तान के साथ जब वॉर हो रहा था तब हमें नहीं दे रहा था, वो अपना ईगो दिखा रहा था। सेम चीज रशिया के साथ भी था। तो इसीलिए अगर हमने बनाना शुरू कर दिया तो हम सेल्फ रिलायंट हो पाएंगे और इससे हमारा स्ट्रॉन्गर डिप्लोमेटिक टाइज भी होगा। अब अगर हम किसी भी देश को अपना हथियार बेच रहे हैं, ब्राजील को सपोज मान लो कि हमने बेच दिया हथियार, तो ब्राजील के साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशन हो जाएंगे, क्योंकि ब्राजील को पता है कि हथियार जो है हम इंडिया से यूज कर रहे हैं। तो अगर वर्ल्ड लेवल पे अगर इंडिया का सपोर्ट करने की बारी आएगी तो ब्राजील हमारा सपोर्ट करेगा। तो जिस देशों के साथ हम डिफेंस एक्सपोर्ट में शामिल होंगे वो देश हमारा फ्रेंडली अलायंस होगा और इससे हमारी जो अथॉरिटी है, हमारा जो डोमिनेंस है दुनिया में, वो बढ़ेगा। रीजनल इन्फ्लुएंस भी होगा। जो भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं
चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, मॉरिशस हो, कोई भी कंट्री हो, वो इंडिया से, चाहे इवन चाइना ही क्यों ना हो, पाकिस्तान ही क्यों ना हो, वो भी सोचेंगे। आज आप सभी लोग देखते होंगे पाकिस्तान वाले कैसे इंडिया को, मतलब इंडिया के ऊपर में कितना सारा वीडियोज बनता है कैसे, तो उसी तरीके से फ्यूचर में भी बनेगा कि बोलेगा अरे इंडिया तो इतना ग्रो कर रहा है, हमारा पाकिस्तान ग्रो ही नहीं कर रहा है। तो जो भी कंट्री इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज में है, उन लोग सोचेगी कि अरे इंडिया तो ग्रो कर रहा है, इंडिया के ऊपर में अगर हम कुछ भी नेगेटिवली अग्रेशन करने की कोशिश करेंगे, इंडिया को हम हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो इससे हमारा ही नुकसान है। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो दोस्त है वो बहुत सारा है। इंडिया जो है वो हथियार एक्सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद काउंटरिंग चाइना, चाइना को भी लगेगा कि भाई इंडिया तो इतना ग्रो कर रहा है, इंडिया के पास तो इतने सारे हथियार हैं, इंडिया के पास तो इतने सारे दोस्त हैं, तो अगर चाइना हो, बांग्लादेश हो, जो बांग्लादेश अभी उछल रहा है ना, वो भी उछलना बंद कर देगा जब हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ने लगेगा। तो ये सिनेरियो था, हमारा मेक इन इंडिया भी जो है वो बढ़ेगा। तो इस तरह से हम ये अपने, अगर कंट्री के डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ा पाएंगे तो ये विन विन सिचुएशन होगा हमारे लिए, और ये हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट तो लेके आएगा ही, साथ में हमारा जो सॉफ्ट पावर है वो भी पूरे दुनिया में बढ़ेगा। और इस तरीके से हम इंडिया को आज न कल विश्व गुरु बना के ही रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, और आपका क्या ओपिनियन है, हमने जो हाथी जैसा गोल सेलेक्ट किया है कि हम 2029 तक 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करेंगे, डिफेंस एक्सपोर्ट करेंगे, तो क्या ये पॉसिबल है? और अगर पॉसिबल है तो कैसे पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल नहीं है तो क्यों नहीं है, चैलेंजेस क्या क्या हैं, ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और कीप लर्निंग।